हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सभी जो हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे साथियों, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारा पहला चैप्टर का नाम है। इसे हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से हम जानते हैं। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड भी कहते हैं। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उसे जान लेते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी, इसके अंतर्गत ही हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, क्या, विद्युत आवेश का क्षेत्र। अब स्थिर विद्युतिकी जो चैप्टर है उसके दो इकाई हैं। जैसे हमारे घर, जो घर बना है उसकी इकाई का है, ईटा है। ईटों से मिलकर के ही क्या बना है, घर बना है। तो वैसे ही जो क्या है, जो हमारा विद्युत आवेश का क्षेत्र है, और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ये दोनों चैप्टर किससे मिलकर बने, स्थिर विद्युतिकी से मिलकर बने। यानी स्थिर विद्युतिकी के दो इकाई हैं। कौन कौन से? तो पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जिसे कहते हैं, दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अब हम स्थिर विद्युतिकी, देखिए इस नाम से हमें क्या पता चल रहा है, इस नाम से हमें ये पता चल रहा है कि स्थिर मतलब कोई चीज रुका होता है। ठीक है, स्थिर मतलब कोई चीज रुका है। जैसे हम कहते हैं अरे भाई तुम वहां स्थिर हो, यानी कि तुम रुके हुए हो। तो हम जानते हैं कि जो धारा होती है, जो इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश आती है, कोई चीज में करंट उत्पन्न होता है। तो इसमें जो आवेश है उसमें जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, स्थिर है। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर विद्युत की, मतलब इस चैप्टर में इन दोनों इकाइयों में स्थिर है क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, स्थिर है। तो अब समझिए इसकी पहली इकाई क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसकी पहली इकाई है। दूसरी इकाई स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है, ये दूसरी इकाई है। इन दोनों इकाइयों से मिलकर के क्या बना, स्थिर विद्युत की, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थिर है। ठीक है। अब देखिए पहला चैप्टर हमारा इस क्या है, विद्युत आवेश, जिसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसमें भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेगा। अब आवेश समझिए, यानी चार्ज। आवेश को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो चार्ज जो होता है, ये आवेश के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं, धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। इतना बस समझ लीजिए। अभी हम बताएंगे आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश के डेफिनेशन, ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं। तो धनात्मक क्या है, तो धनात्मक को हम पॉजिटिव बोलते हैं इंग्लिश में, और ऋणात्मक को हम निगेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। धनात्मक को प्लस से दर्शाते हैं, ऋणात्मक को माइनस से। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। अब हम किस चीज को बोलेंगे कि इसमें धनात्मक आवेश है और किस चीज को बोलेंगे इसमें ऋणात्मक आवेश है। जैसे ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो, 20 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 2 है। मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या 2 है, यानी प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, प्लस आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, प्लस। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या सॉरी 1 है, मान लीजिए 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। यानी सबसे ज्यादा किसकी संख्या है, प्रोटॉन की। तो यहाँ पर कैसा आवेश उत्पन्न हो रहा है, इस चालक में, ये क्या है, एक चालक है। चालक मतलब जिसमें धारा बहती है। तो इसमें प्लस आवेश उत्पन्न हो रहा है, यानी धनात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो धनात्मक आवेश किसमें उत्पन्न होता है, जब क्या होगा, जब धनात्मक की संख्या ज्यादा होगी किससे, ऋणात्मक की संख्या से। यानी कि जब प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और एन से न्यूट्रॉन होता है, अभी हम समझाएंगे। अब प्रोटॉन की संख्या जब ज्यादा हो किससे, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, तब वहां पर कैसा आवेश आता है,
प्लस आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है। जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन की संख्या से, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी प्रोटॉन से, तो वहां पर कैसा आवेश होगा, वहां पर धनात्मक आवेश आता है। कैसा आवेश, धनात्मक आवेश। जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, प्रोटॉन की संख्या कम हो, वहां कैसा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आता है। कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश आता है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर कैसा आवेश है, यहाँ पर निगेटिव आवेश है, यानी कि ऋणात्मक आवेश है। तो जैसे आपसे कोई पूछता है धनात्मक या ऋणात्मक आवेश कब आता है, किस आधार पे हम मानेंगे कि इसमें धनात्मक आवेश है, इसमें ऋणात्मक, तो आप कहेंगे जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, तो वहां पर धनात्मक आवेश है। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो प्रोटॉन की संख्या से, तो वहां ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, वहां पर ऋणात्मक आवेश होगा। अब ध्यान से आप देखिए, चलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। हमने कहा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर, अभी ये सुनिए, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है। अब इसमें आवेश का मान कितना होता है, कितना किसमें आवेश होता है, तो प्रोटॉन में प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश प्रोटॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन में होता है। न्यूट्रॉन में शून्य आवेश पाया जाता है, जीरो आवेश होता है। अब प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है, आप जानिए, इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है। तो ये हो गया आवेश का मान है। ये क्या है, ये आवेश का मान है, ये क्या है, आवेश है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला आवेश है कि इसमें प्लस आवेश है, इसमें माइनस आवेश है, इसमें जीरो आवेश है। और ये रहा आवेश का मान। ये आवेश का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इतना आवेश का मान इसमें है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव आवेश है तो उसमें आप जान जाएंगे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। जब प्लस आवेश ज्यादा है, यानी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो वहां धनात्मक आवेश होगा। और जब माइनस की संख्या ज्यादा रहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से, तो वहां ऋणात्मक आवेश होगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे रसगुल्लों का बहुत बहुत धन्यवाद।